हेलो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यारों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। आज है हमारा डे 62 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। और यारों, जैसे कि हमारा आज डे 62 है, हमने इतना बड़ा सफर यहाँ पे तय कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड अ वेरी बिग फेज ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। और जैसे कि मैं हर एक वेबिनार में कहता हूं, आज मैं फिर से यही चीज कहने जा रहा हूं, एंड दैट इज ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से ही पॉसिबल हुई है। बिकॉज यारो देखो, अगर आपका रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता, अगर आपका सपोर्ट प्यार मुझे नहीं मिलता, तो एक तरफ से सिर्फ एफर्ट्स आ जाते तो इट विल जस्ट टर्न आउट टू बी अ टोटली यूजलेस थिंग। बट आप जो हर एक दिन ज्वाइन हो जाते हो, आप हर एक दिन अपने रूटीन में से कुछ ना कुछ समय निकाल करके इस वेबिनार्स में ज्वाइन होते हो और कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते हो खुद के लाइफ में, वही चीज मुझे और मेरी टीम को एनर्जी देता है 1000% तक काम करने के लिए। सो यार, ऐसे ही जितने भी वेबिनार्स होने वाले 365 डेज ऑफ पर्पस के, उसमें अपना 100% पार्टिसिपेशन बनाए रखिएगा, हर एक दिन कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते रहेगा, जिसकी वजह से यारो देखो, मैं ये एक चीज बहुत सारे लोगों को बताता हूं जो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, एंड दैट इज, लोगों को लगता है कोई भी एक चीज कर लेंगे हम तो हमें सक्सेस मिल जाएगा, सिर्फ ये चीज के बाद वो क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा एंड आई विल बी सक्सेसफुल। बट यू नो वन थिंग, दैट्स नॉट द वे टू सक्सेस। बट द रियल वे टू सक्सेस इज, जो सच्चा रास्ता है, जो सही रास्ता है, एंड दैट इज when you give small efforts each day। हर एक दिन जब आप छोटे 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 एफर्ट्स दे देते हो ना, तभी जाकर वो छोटे एफर्ट्स एक दिन एक बड़ा सा एफर्ट बन जाते हैं, विच विल मेक यू सक्सेसफुल। वही चीज आपको सफल बना देगी। पर लोगों को लगता है कि मैं अगर कोई भी एक चीज कर दूं तो मैं सफल बन जाऊंगा, क्योंकि इन वेबिनार्स के बाद या फिर सेमिनार जब मेरे होते थे, तब लोग मुझे पूछते कि कौस्तुभ, तेरे सक्सेस का सीक्रेट बता, या फिर कुछ तो हमें ऐसी चीजें बता जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड आई एम लाइक कि वाओ रियली, अगर कुछ ऐसा रास्ता है तो वो भाई मुझे भी बता दे, मुझे भी और ज्यादा सक्सेसफुल होना है। बट देर इज नॉट एनी पर्टिकुलर वे, देर इज नॉट एनी पर्टिकुलर क्राइटेरिया टू बी सक्सेसफुल। जस्ट द थिंग इज यू हैव टू गिव 1000% एफर्ट कंसिस्टेंटली, हर एक दिन, हर एक मोमेंट पर आप उसके लिए कंसिस्टेंट हो जाओ, persistent हो जाए, आई कैन से, एंड दैट विल लीड टुवर्ड्स दिस सक्सेस। बट मूविंग टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट्स वीक, आज है हमारा सेकेंड लास्ट डे ऑफ दिस स्पोर्ट्स वीक, डे 6 ऑफ दिस स्पोर्ट्स वीक। एंड यारो, जब ये हमारा सेकेंड लास्ट डे, तो उसमें ही हमने इतना जबरदस्त फिर से इस कोट को आज हमने लिया है, एंड दैट इज यू ओनली लिव वंस। आप सिर्फ एक बार जीते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं आपको सिर्फ एक जिंदगी मिलती है। यू हैव जस्ट वन लाइफ। आपको लगेगा कि उस तो हाँ, हमें तो वो चीज पता है, उसमें अलग क्या है। बट यू नो वन थिंग, ये जो एक चीज है ना, मैं बताना चाहूंगा पर्सनली, मैं इस कोट से, इस लाइक वी कैन से
सेंटेंस से आप जो भी बोलना चाहते हो, पॉजिटिव थॉट्स वगैरह कुछ भी, मैं इस कोट से बहुत ही ज्यादा अंदर से कनेक्टेड हूं, बिकॉज दिस इज द थिंग विच मोटिवेट्स मी फ्रॉम विद इन। यही एक चीज है जो हर दिन मुझे अंदर से पुश करती है मेरा 1000% देने के लिए। एंड दैट इज यू ओनली हैव वन लाइफ। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, आप सिर्फ एक बार जीते हो। ये सुनने के लिए बहुत सिंपल लग सकता है, या फिर हमें ये सारी चीजें तो पता है कि हम एक बार जीते वगैरह वगैरह, बट यू नो वन थिंग, दैट इज द मोस्ट मोटिवेटिंग कोट आई हैव एवर केम थ्रू। यार देखो, बहुत सारे लोग इसे कैजुअली ले लेते हैं। हाँ, एक जिंदगी ना करेंगे, उस एक ही जिंदगी में मजे भी करने चाहिए, उस एक ही जिंदगी में सारे जितने भी मटर गश्ती है वो भी करनी चाहिए। वो सीरियस वगैरह जिंदगी के बारे में तो कभी ना कभी हो ही जाएंगे ना, एक ही जिंदगी है, मजे करने दो। बट यू नो वन थिंग, पीपल डोंट नो कि इन मजे करने के चक्कर में हमारी आधी से ज्यादा लाइफ निकल जाती है। और जब हम एंड के करीब जाने लगते हैं, अंत के करीब जाने लगते हैं, हमें लगता है कि अब गाड़ी के टायर पंक्चर होने वाले, तब पता चलता है कि साला ये तो करना रहेगा, मुझे लाइफ में ये भी करना था, वो भी करना था, इस गोल को भी अचीव करना था, इतने पैसे भी कमाने थे, वहां पे घूमने भी जाना था, इतने ज्यादा लाइक टूर्स भी करने थे, ये भी करना था, वो भी करना था। पर यार आधी जिंदगी तो चली गई इन मजों के चक्कर में। बट लोग ये नहीं जानते वहां पे भी एक पॉजिटिव चीज हो सकती है, एंड दैट इज इट डजंट मैटर व्हाट्स योर एज। वहां पर भी आप शिफ्ट क्रिएट कर सकते हो। आप जिस भी एज पर डिसाइड करते हो कि आई वांट टू लिव टू फुलेस्ट, तो उस एज पर भी यू कैन लिव इट। जैसे कि आज ही मुझे एक इंसान मिले, तो वो इंसान, उनके साथ बात करते करते मुझे एक वो किस्सा बताता है, एंड दैट इज कि वो एक ट्रिप पर गए थे, और वो लाइक ही इज अ गाय, वी कैन सी, वो बहुत लाइक यंग है, 35-40 ईयर्स के। सो वो एक बार एक ट्रिप में गए थे उनके दोस्तों के साथ, जो सेम एज ग्रुप के हो सकते हैं आसपास थोड़े सा। तो जब उनके साथ गए थे, तो वो बताते हैं कि उन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा मजे किए। कुछ 3-4 दिनों की ट्रिप थी, वहां पे बहुत ज्यादा मजे किए। एंड जब वो घर पे फिर से वापस चले आए, दे रिटर्न होम, एंड उसके बाद वो, उसमें से एक बंदा उनके ग्रुप में से अपने पापा को बताता है, ऐसे कि जैसे हम नॉर्मली पूछते कि कैसी रही ट्रिप वगैरह वगैरह, तो उसमें से वो इंसान उनके पापा को बताता है कि बहुत जबरदस्त ट्रिप रही थी, हमने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये एडवेंचर किया, वो किया, एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड वो चीजें सुन करके उस इंसान के जो पापा थे, उन्होंने भी ये ठान लिया कि नेक्स्ट टाइम मुझे भी आपके साथ ट्रिप पर आना है। एंड दे वर लाइक कि दैट्स कूल, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको भी एंजॉय करना है चलो हमारे साथ। तो होता कुछ ऐसा है कि वो इंसान इन लोगों के साथ ट्रिप के लिए जाता है फॉर 5 days, और वो इंसान, मतलब पापा, उस इंसान के जो पापा थे उनके बारे में बात कर रहा हूं, वहां पे इतना एंजॉय करता है जहां पे लाइक हम लिटरली थक जाते हैं ना फोटोज निकालने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो वहां पे उनकी एनर्जी डबल हो रही थी। वो कहीं भी लाइक पत्थर पे चढ़ करके यार लाइक कि मेरी फोटो खींच, मेरे सेल्फी ले, मेरा एक वीडियो निकाल, ये कर, शॉर्ट्स पहनते थे, एंड लाइक ही वाज लिविंग टोटली। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, उस इंसान की उम्र क्या थी पता है? और जब मैंने आज उनकी उम्र सुनी, जिनके साथ मैं बात कर रहा था उनसे, आई वॉज रियली लाइक शॉक्ड। एंड द एज ऑफ दैट गाय वॉज अ वेरी यंग पर्सनैलिटी, जस्ट 85 years old. यस, आपने सही सुना, 85 years old guy, सॉरी, 85 years young guy, I can see. भाई साहब, वो बंदा अगर 5 दिनों के लिए कंटिन्यूसली इतना एंजॉय कर सकता है, इतना ज्यादा लाइक अंदर से खुश हो सकता है, इतना ज्यादा अंदर से एक्सप्लोर कर सकता है, क्या बात करें हमारी अब।
हम तो थोड़ा सा कुछ हो गया, चलो बैठ जाओ रोने के लिए, थोड़ा सा कुछ हो गया, चलो हो जाओ डिप्रेस, और डिप्रेशन में 1-2 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, आपको तो पता ही है। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आ गया, रोने बैठ गए, ब्रेकअप हो गया, रोने बैठ गए, बिजनेस में लॉस फेस किया, रोने बैठ गए, एग्जाम में अच्छे नंबर से हैं, रोने बैठ गए, उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, फिर से कुछ भी हो जा, हम वी आर रियली सर्चिंग फॉर सम और द अदर एक्सक्यूजेस, और उस एक्सक्यूजेस में इतना ज्यादा हम टाइम वेस्ट करते हैं और इस चीज को भूल जाते हैं कि वी ओनली लिव वंस। अगर एक बार हमें जीना है, एक ही जिंदगी है, तो क्यों फिजूल का टाइम वेस्ट करते हो यार। उस ब्रेकअप के बाद आप जब 1 साल तक डिप्रेशन में रहते हो, उस लॉस के बाद जब आप उसी ट्रांस में रहते हो, उस फेलियर की बात सिर्फ और सिर्फ उसका ही सोचते रहते हो, यू नो वन थिंग, आप डिप्रेस नहीं होते, सिर्फ आप डाउन फील नहीं करते, आपकी एनर्जी सिर्फ लो नहीं हो जाती, आपके करीब के जो 4-5 लोग हैं ना जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी भी हो जाती है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी आप डिप्रेस होते हो, जब भी आप रोते हो, जब भी आप लाइक टूट जाते हो, तो आपके करीब के 4 लोग भी उसी फेज से जा रहे हैं इनडायरेक्टली। दो दे मस्ट बी मोटिवेटिंग यू, दो दे मस्ट बी सपोर्टिंग यू, बट दे ऑल्सो डोंट फील गुड, उनको भी अच्छा नहीं लगता। जी हम यहाँ पे मैं ये नहीं चीज कह रहा हूं कि आपको रोना नहीं उनके सामने, आपको लाइक वी कैन से उनके सामने एक्सप्रेस नहीं करना है, नहीं, यू हैव टू। बट सी यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं वो आप आसानी से समझ सकते हो, और इसे ध्यान से सुनिएगा, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कौशल तू 24/7 इतनी ज्यादा एनर्जी में कैसे रहता है, इतने ज्यादा पॉजिटिव कैसे रह सकता है। एंड हंस करके मैं जवाब देता हूं कि मैं सिर्फ पॉजिटिव नहीं रहता, मैं नेगेटिव भी हो जाता हूँ कभी कभी, मैं भी डिप्रेशन को फेस करता हूँ, मैं भी कभी कभी रोता हूँ। बट यू नो वन थिंग, लोग ये सवाल क्यों क्यों करते हैं, ये सवाल ही इलॉजिकल है, बिकॉज लोगों के अंदर ये एक चीज बैठ गई है, एंड दैट इज पॉजिटिविटी का सच्चा अर्थ, सच्चा मीनिंग क्या है पता है उनके हिसाब से, लोगों के हिसाब से पॉजिटिविटी मतलब 24 घंटे हम सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, अच्छी चीजें ही सोचना चाहिए, ये करो वो करो, सिर्फ और सिर्फ गोल्स पे फोकस, सिर्फ और सिर्फ लाइक करियर ओरिएंटेड, सिर्फ और सिर्फ लाइक बिजनेस पे फोकस एंड ऑल दोस थिंग्स। पीपल थिंक दैट इज पॉजिटिविटी, बीइंग ऑल टाइम इन हाई एनर्जी, बीइंग ऑल टाइम थिंकिंग लाइक गुड थॉट्स अबाउट, तो वही सारी पॉजिटिविटी, एंड दैट्स टोटली रॉन्ग। एग्जैक्टली, दैट्स 1000% रॉन्ग। Because you know why? What is real positivity? रियल पॉजिटिविटी ये नहीं कि आपको 24 घंटे पॉजिटिव रहना है, पर सच्ची पॉजिटिविटी वो है कि जब आप नेगेटिव हो जाते हो, जब भी आप डिप्रेशन को फेस करते हो, जब भी आप फेलियर को फेस करते हो, जब भी आप हार जाते हो, जब भी आप रोते हो, तो कितनी जल्दी आप उस ट्रांस से बाहर निकल सकते हो। दैट इज पॉजिटिविटी। जितना कम समय में आप उस नेगेटिव ट्रांस से बाहर निकल जाओगे, उतने ज्यादा पॉजिटिव हो। एंड नॉट कि उस ट्रांस में नहीं जाना, नेगेटिव नहीं हो जाना इज नॉट पॉजिटिविटी, पर नेगेटिव हो जाने के बाद कितनी जल्दी आप उससे बाहर निकल और फिर से पॉजिटिव हो जाते हो, दैट इज पॉजिटिविटी। भाई इंसान है ना, अगर आप कभी भी पॉजिटिव नहीं होते हो तो आपके दर्शन के लिए हमें आना चाहिए यार, आप तो साक्षात भगवान का रूप निकले। बट इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप इंसान हो, भले आपके दोस्त घर वाले आपको जानवर कहते हो, बट आई बिलीव यू, उतना भरोसा मेरा है आप पर कि आप इंसान हो, भले सब लोग जानवर बोलते हो, लोगों का काम है, लोग कहते हैं, बट सी यार, इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप इंसान हो तो नेगेटिव हो जाओगे। यू नो वन थिंग, लोग ये चीज को भूल ही जाते हैं कि एक जिंदगी है, उनको ये सब फिलोसॉफिकल चीजें लगती है। बट अगर आप इस चीज को सीरियसली ले लोगे ना, तो एक चीज हो जाएगी, एंड दैट इज, आप जब भी नेगेटिव हो जाते हो, आप उस फेज में ज्यादा लाइक
बह जाओगे, उस फेज में ज्यादा देर तक रहोगे, बिकॉज यू आर नॉट सीरियस अबाउट द लाइफ। और कुछ कुछ लोगों को तो नेगेटिव रहने में मजा आता है, अटेंशन मिलता है, सिंपैथी मिलती है, लोग अपने पास रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं, खाने के लिए मिलता है, और क्या चाहिए। और उसकी वजह से जानबूझ के कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं। बट आई होप सो यू आर नॉट इन दैट कैटेगरी। इफ यू एग्री विथ मी कि जो भी चीजें मैं आपको अभी तक बताते आ रहा हूं, तो जस्ट कमेंट यस इन द कमेंट सेक्शन, जिसकी वजह से मुझे पता चले कि जो भी चीजें अभी तक आप सीख रहे हो, जो भी चीजें यहां पर अभी आप सुन रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे नीचे मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स पढ़ सकता हूं, सो जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स रियली ऑसम यू आर कमेंटिंग, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि मेरा ये 365 डेज ऑफ पर्पस का सिंपल सा फंडा है, एंड दैट इज योर इन्वॉल्वमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। मुझे आपसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैंने से आपको बताया कि माइंड फंक्शंस इन द फ्रीक्वेंसी। जब भी वो हाई फ्रीक्वेंसी में होता है, चीजों को ग्रास्प करता है, और यहाँ पे हम जब इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, तभी जाकर माइंड हाई फ्रीक्वेंसी में फंक्शन करेगा, और जो भी यहाँ पे आप चीजें सीख रहे हो वो आसानी से आप समझ पाओगे। सो एज यू आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ, मैं आपको मेरी बात बता रहा था, एंड दैट इज कि दिस वाज द सेंटेंस व्हिच जस्ट बूस्ट मी ईच डे। बिकॉज यार देखो, लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होता है? अगर ये सवाल मैं आपसे करूं, आपका जो भी आंसर है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वो एक शब्द में हो सकता है, एक वी कैन से वन लाइन, एक सेंटेंस में हो सकता है, या फिर पूरा पैराग्राफ भरा हो सकता है। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? आपको जो भी लगता है, जो भी पहली चीज आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाती है, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और सच ही सच मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब भी ये चीज को पूछता हूं लोगों के बहुत सारे रिप्लाई आ जाते हैं। अल्टीमेट गोल इज टू लाइक, मेरा तो लाइफ का गोल है कि वर्ल्ड टूर करना, मेरा तो गोल है कि वो मेरी ड्रीम कार है ना उसको लेना, मेरा तो गोल है कि बिजनेस को इस लेवल पर लेके जाना, मेरा तो गोल है कि उसके साथ शादी करना, मेरा तो गोल है कि मेरे एग्जाम में टॉप करना, एंड ऑल दोस थिंग्स। बट माई टेक इज दे आर ऑल रॉन्ग, ये सब गलत है। आप बोलोगे कौस्तुभ कैसे, ये हमारे लाइफ का गोल हो ही सकता है, तू ना बोल के कैसे चलेगा और हम मान ले? बताता हूं। देखो, आप क्यों वो गाड़ी लेना चाहते हो? आप क्यों वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हो? आप क्यों उस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो? आप क्यों उस एग्जाम में टॉप करना चाहते हो? यू नो वन थिंग, क्योंकि उसमें से वो जब हम करेंगे, उसमें से हमें खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। आपके क्लास वाला आनंद नहीं, खुशी वाला आनंद, हैप्पीनेस वाला आनंद। फिर से खुशी नाम आ गया तो मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी लोग उस ट्रांस में चले जाते हैं, इसलिए मैं हर वक्त क्लियर करता हूं जब भी ऐसे नाम लेते हो तो आपको हैप्पीनेस मिलता है। वर्ल्ड टूर करोगे तब आपको हैप्पीनेस मिलेगा, खुशी मिलेगी। जब आप उस गाड़ी को ले लोगे और सारे रिलेटिव्स को दिखा दोगे, और उस गाड़ी में जब राइड करोगे आपके फैमिली के साथ, तो आपको वो खुशी देगा। बट यहां पे वो गाड़ी खुशी नहीं दे रहा आपको, गाड़ी से जुड़ी हुई खुशी जो है वो आपको सच में चाहिए, और वो हैप्पीनेस को आप खोज रहे हो। समझ रहे हो? इट्स अ वेरी लाइक कॉम्प्लिकेटेड थिंग। बट आप वर्ल्ड टूर नहीं चाहते, आप हैप्पीनेस चाहते हो, आप खुशी चाहते हो, और वो आप वर्ल्ड टूर से पाते हो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप उस इंसान को, अभी यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उस इंसान को चाहते हो, हाँ ये बराबर है, पर उस इंसान से जुड़ी हुई खुशी को भी चाहते हो। जी हाँ, अभी मैं बोलने वाला कि आप उस इंसान को नहीं चाहते, उससे जुड़ी हुई खुशी चाहते हो, तो वो मुझे तो हील्स पड़ेगी ही पड़ेगी, साथ में साथ अगर आप आपके किसी भी पार्टनर के साथ इस चीज को देख रहे हो तो आपको भी पड़ेगी। एंड आई नो कि जब भी मैं ये सेंटेंस कहूंगा तो आप एक दूसरे की तरफ देखने वाले, और मैं नहीं चाहता, हिंसा मना है। तो इसीलिए आई एम टेलिंग यू दिस कंसेप्ट, लेट्स not get off track we can say, but yeah,
मैं आपसे यही कह रहा था कि अल्टीमेट हैप्पीनेस, सॉरी, द अल्टीमेट गोल ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन्स लाइफ इज नथिंग बट हैप्पीनेस। और अगर हैप्पीनेस ही हमारा अल्टीमेट नीड है, तो क्यों हम उसी नेगेटिव फेज में जीते हैं? क्यों हम हर वक्त रिग्रेट करते ही रहते हैं? क्यों हम कभी ना कभी कंप्लेन करते हैं भगवान को भी, हमारे लाइक जो भी जिस भी पावर में हम मानते हो, या फिर हमारे घर वालों को, या फिर सेल्फ डाउट करते हैं? बिकॉज जितना टाइम उसमें आप बिताओगे, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, एंड इट्स नॉट सेकेंड चांस। हर एक चीज में आपको सेकेंड चांस मिल सकता है, लाइफ में कैसे मिलेगा? अगर मिला तो भी गारंटी क्या? सी, वो सारी बहुत अलग कंसेप्ट ऑफ दी, वी कैन से पुनर्जन्म, 7 जन्म होते वगैरह वगैरह। अगर मैं उसमें घुस जाऊं तो कल सुबह तक आपको ये वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा, और बहुत डीप कंसेप्ट है जिसके बारे में मैंने भी कभी ना कभी सीखा है। बट टॉकिंग फ्रॉम द नॉर्मल पर्सपेक्टिव, आपके पास सिर्फ एक ही लाइफ है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। जैसे कि जब भी अमेजोन की सेल लग जाती है, लिमिटेड पीरियड ऑफर, कैसे हम टूट करके उसमें शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सेल खत्म होने वाली है। अगर वो एक चीज कर देते, जो भी, नॉट ओनली अमेजोन बट जितने भी सेल्स लग जाते हैं, आपको एक चीज पता है वो सबसे ज्यादा टारगेट किसके ऊपर करते हैं? दैट इज द एंड डेट, कब खत्म होने वाली है, उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं। ऑफर वैलिड टिल, शॉप नाउ। यू नो व्हाई? जब भी लोगों को हम ये चीज बताते हैं कि कब खत्म होने वाला है ये चीज, लोग सीरियस हो जाते हैं, लोग उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लोग उस चीज पर ध्यान देते हैं। तो हमें वहां पे सेल में तो पता था कि कब सेल खत्म होने वाली है। लाइफ के बारे में क्या गारंटी देते हो कब खत्म होने वाली है? सी, यहां पे मैं फ्रैंकली, मतलब ऐसे ही फ्लो में कहूंगा, ज्यादा दिल पर मत ले लेना, पर आपको क्या गारंटी है कि आप 1 घंटे बाद जिंदा रहने वाले हो? आपको क्या गारंटी है कि आप 1 महीने बाद जिंदा रहने वाले हो? आपको क्या गारंटी है कि आप 1 साल बाद जीने वाले हो, जिंदा रहने वाले हो? वही, आपको क्या गारंटी कि आप 5 साल के बाद जिंदा रहने वाले हो? हमें तो कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। जो लिमिटेड पीरियड ऑफर हमें मिली है उससे ये जिंदगी, उसकी तो उसने एंड डेट नहीं दी, और वो एंड डेट कभी भी आ सकती है, कभी भी, एट एनी टाइम, एट एनी सेकेंड। तो क्यों नहीं हम, जब इतना ज्यादा उस सेल के ऊपर फोकस करते कि जब कोई भी शोरूम में सेल लग जाती है, मॉल में, उसमें तो इतना ज्यादा हमारे टाइम, एनर्जी, सारी चीजें इन्वेस्ट कर लेते हैं। व्हाई नॉट अबाउट द लाइफ? सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन करते रहोगे, सिर्फ उसे कि देख लेंगे कल, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी क्या है भाई, जीना है हमें बरसों। अरे पर बरसों जीना है, कब वो बुला लेके गारंटी नहीं है। वहां पे डायरेक्ट एक्सीडेंट ही हो जाता है, डायरेक्ट, एम्बुलेंस नहीं, एयरबैग्स नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली। आप साइड में बैठे हो और स्टेयरिंग उसके हाथ में, एक्सीलेटर भी उसके हाथ में, ब्रेक है नहीं पता नहीं, तो गारंटी क्या है? बट स्टिल दोस्तों, ये सारी चीजें अगर हम सोचने लगे तो हम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। हम लाइफ को जिएंगे कब? हम सिर्फ और सिर्फ लाइक करियर ओरिएंटेड ही हो जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर ही फोकस करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं कहां आपको बोरिंग बनने के लिए कह रहा हूं, मैं कहां आपको सीरियस बनने के लिए कह रहा हूं? मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये सारी चीजें करो, पर उसके साथ ही साथ लाइफ का अल्टीमेट गोल को मत भूल जाओ। लाइक ग्रोथ करो, उसके साथ मजे करो, या फिर मजे करो उसके साथ ग्रोथ करो, इट्स टोटली अप टू यू, बट बोथ शुड बी साइमल्टेनियसली। और क्यों? क्योंकि गारंटी नहीं है कब बुलावा आ जाएगा, और उसका ये नहीं कि 5 मिनट जरा सोने दे, कल सुबह चले जाऊंगा। वहां पे डीले नहीं होता, वहां पे डायरेक्ट प्रपोजल पास, खत्म।
और ये सारी चीजें ना हम जानते हैं, फिर भी नहीं है। मुझे पता है ना, बहुत सारे लोग अभी जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, अभी ये सुनेंगे, आधे घंटे तक मोटिवेटेड रहेंगे, ये करना है वो करना है। कल सुबह देखो, कल सुबह मुझे मिलना, 2 शब्द याद नहीं रहेंगे इस वेबिनार के, 2 शब्द। बिकॉज आपको लाइक सीरियसली, कुछ कुछ लोगों को ना सीरियसनेस नहीं होता, एंड सीरियसनेस इज इंपॉर्टेंट। मजे करो, सारी चीजें करो, बट ये भी करो। बट अनफॉर्चुनेटली हम ये सारी चीजें कर लेते हैं और इस चीज को भूल जाते हैं, दैट इज अबाउट गेटिंग सीरियस इन लाइफ। देखो, ये चीज को मैंने 14 साल की उम्र पर जाना था। जब मैं 14 साल की उम्र का था, तब मैंने इन सारी चीजों को समझ लिया था, लोगों को देखा तो ऑब्जर्व किया था, उनको एनालिसिस किया था, खुद को एनालिसिस किया था, एंड उसके बाद ही मैंने इतने बड़े एम्पायर की क्रिएट करने की जर्नी में मैं चला गया। और अभी भी कर रहे हो, और आप वो देख सकते हैं, आपको पता है मैंने क्या किया है और क्या कर रहा हूं और क्या करने वाला हूं। बिकॉज आई नो वन थिंग कि भाई काउंट डाउन ऊपर से चालू है, मीटर कब डाउन हो जाएगा हमें पता नहीं। तो क्यों सिर्फ और सिर्फ उस नेगेटिविटी में जीना, क्यों सिर्फ और सिर्फ उस लाइक डिप्रेस स्टेट में जीना, क्यों सिर्फ और सिर्फ रोते रहना, क्यों सिर्फ और सिर्फ उस ब्रेकअप के पीछे भागना, क्यों सिर्फ और सिर्फ उस फेलियर के पीछे भागना, क्यों सिर्फ और सिर्फ जब एक बार हार जाता है तो उसको सालों साल तक याद करके रोना। व्हाट्स द पॉइंट इन इट? अभी तक तो कितने सारे लोग जी भी रहे हैं 80 साल 90 साल, अपनी क्या गारंटी। वो तो लकी थे कि जी उन्होंने सारे फेजेस को देख लिया, कंप्लीट कर लिया, अपनी क्या गारंटी साला। अगर गारंटी नहीं है तो भगाओ ना गाड़ी, एंजॉय करो, हंसो खाओ मुस्कुराओ जियो नाचो, ग्रोथ करो, फिर से गिर जाओ, एक बार रो लो, एक बार फिर से डिप्रेस हो जाओ, और फिर से उठकर फिर से उसी एनर्जी के साथ काम करो। दैट्स लाइफ, वो जिंदगी होती है। आपको क्या लगता है मैंने कभी भी फेलियर नहीं फेस किया? अरे 1000 बार किया है, क्रिटिसिज्म 1000 बार किया है, अभी भी कर रहा हूं। लोगों के पॉइंट्स ऑफ एलिगेंस, वैरायटीज ऑफ ओपिनियंस आज भी सुन रहा हूं, आज भी बिजनेस में मार खा रहा हूं, आज भी सारे नेगेटिव चीजों को फेस कर रहा हूं। बट आई हैव अ ऑप्शन what to focus on and what not to, because I know one thing, you live only once, हम एक बार ही जीते हैं। तो साला होता कुछ ऐसा है कि जब हम मैं एक ही चीज चाहता हूं, जब हम इस दुनिया से निकल जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं चाहिए कि 1-2 महीने तक हमारे घर वाले रोने चाहिए, हमारे दोस्त रोने चाहिए कि हाँ अच्छा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर उसके बाद वो भूल भी जाता है। बट आई वांट टू लिव अ लाइफ कि 100 साल हो जाए, 200 साल हो जाए, लोगों के मुंह पर तभी भी जबान पर वही चीज हो कि अगर लाइफ जीनी है तो उसकी तरह जीनी है यार। एंड सोचो अगर आप भी वो डिसीजन को ले लोगे, व्हाट विल बी योर लाइफ? दैट विल बी सुपर ऑसम। सो जस्ट बी सीरियस। सीरियस मतलब बोरिंग वाला नहीं, बट जो भी चीज मैं आधे घंटे तक यहाँ पे बोल रहा था उसके बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। आई होप सो यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। बट आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि 30 मिनट्स का टाइम लिमिट हमने क्रॉस कर लिया है। मैं जितना ज्यादा इसमें डीप चले जाता हूं, मुझे टाइम ध्यान में नहीं रह जाता, बिकॉज ये चीज पता है कि शुरू कब करना है पर खत्म कब करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो इसीलिए फिर से कल मिलेंगे। विल बी टुमारो एट 10 PM ऑन जूम। एंड साथ ही साथ यारो कल होगा आखिरी दिन ऑफ दिस कोर्स वीक, और उसके बाद परसों से अगला हफ्ता चालू होने वाला है द न्यू फ्रेश ब्रांड न्यू वीक ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। एंड एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टुडेज वेबिनार, मैं चाहता हूं कि आप सारी चीजों को अप्लाई करें, क्योंकि यार जब तक आप इस दिमाग में रखोगे इट विल बी जस्ट गार्बेज, बट व्हेन यू विल अप्लाई इट देन ओनली यू विल क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन। एंड साथ ही साथ अगर
आपने मुझे मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, जिसकी वजह से हर एक दिन आपको अपडेट्स मिलते रहे, हर एक दिन कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आप आपके लाइफ में करते रहे। सो आई विल मीट यू टुमारो एट 10 PM ऑन Zoom। वही लिंक होगी, ज्वाइन हो जाएगा एंड विल मीट विथ मोर एनर्जी, मोर नॉलेज एंड टुमारो विल बी द लास्ट डे। उसकी वजह से और ज्यादा 10x सारी चीजें होगी। सो आई विल सी यू टुमारो एट 10 PM। टिल देन कीप स्प्रेडिंग एनर्जी। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।